स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 16। मैं इसका डेटा इसलिए नहीं पहले लिखता, आप भी सोच रहे होंगे सर पहले लिख लिया करें, जल्दी क्वेश्चन करा दिया करें। मेरा आपके सामने लिखने का ये तरीका है कि आपको भी समझ आ जाएगी। आपने जब पेपर में पढ़ना है ना क्वेश्चन, तो साथ साथ आप डेटा लिखोगे, ठीक है। एक बार में ही नहीं लिख सकते। मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करने देता, मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आए ना। अ बैग कंटेन्स 7 वाइट बॉल्स। अच्छा, एक बैग है, उसमें 7 वाइट बॉल्स हैं। अब आपने ना ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वाइट के लिए W यूज़ कर लें, ब्लैक के लिए B यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, ये आपकी समझ की बात है, ठीक है। और रेड के लिए R यूज़ कर लें। वाइट कितनी है? 5 है। वाइट कितनी है? 7 है। ब्लैक 5 है और रेड ने 4 बॉल्स, ठीक है। मैं इसको सेट कर लूँगा, जब मैं आपको ये नोट्स दूंगा ना, उसमें ये सारी सेटिंग की होगी। टोटल कितनी बॉल्स हैं वो काउंट कर लें। 7 + 5 13 होगी, 12 होगी। 12 + 4 टोटल 16 बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। और जो टोटल है ना, उसको अपने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना है और फिर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना है। उसने जो सैंपल लेना है, सैंपल उसने कहा कितने का लेना, आगे बताएगा। इफ़ 2 balls आर ड्रॉन, 2 बाल उसने कहा उठाई जाएं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट, दोनों बॉल वाइट हो। पहले तो इसका जो एन ऑफ एस है ना, वो NCN नहीं बनता है, ठीक है। आम क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। अब मैं आपको ना इसका आसान सा तरीका बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? बोथ द बॉल्स आर वाइट, बोथ आर वाइट। इसके पहले भी हम क्वेश्चन करके आ चुके, बाद में उसने बीच में और कुछ डाल दिया था, जिसकी वजह से हम उस टॉपिक से अलग हो गए, ठीक है। बोथ द बॉल्स और वाइट, बोथ आर वाइट हम लिख सकते हैं, दोनों वाइट हो। अब दोनों वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी हो बोथ वाइट की, इसके लिए सबसे पहले आपने नीचे वाला फंडा लिखना है। जब भी ये क्वेश्चन करने हैं ना, तो इनमें फंडा आपने नीचे वाला लिखना है। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 16 बॉल्स हैं। उनमें से सिलेक्ट कितनी करनी है? 2 करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं दोनों वाइट हों। वाइट कितनी है देखें, वाइट 7 है। 7 में से 2 सिलेक्ट करनी है। यहाँ तक करके आपने रुक जाना है। अब आपने नीचे वाले का सम करना है। नीचे वाला कितना है? 2 है। ऊपर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब नीचे वाली हमारा सारा कुछ क्लियर है, ठीक हो गया। अब ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला फंडा इसका 16 है, इसका 7 है। टोटल बाल कितनी है? 16 है, ठीक है। और यहाँ तक 7 हुई हैं, बाकी कितनी बची? 9। नीचे ये 2 है, ये भी 2 है, तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ऊपर वाले का सम करें। 9 + 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। और 2 नीचे है, ये यहाँ भी 2 + 0 करें तो 2 ही रहेगा। चलिए अब कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वाइट में से कितनी आ गई? 2 है ना, ऐसे लिखते। वाइट में से कितनी आ गई? 2, ठीक है। वाइट में से 2 आ गई और बाकी कौन कौन सी बॉल बची? बाकी रेड एंड ब्लैक बची हैं, ऐसे ही है ना। ब्लैक कितनी है? 4। ऊपर फंडा आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं आएगी, इसमें से भी कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 2 पहले ही सिलेक्ट की जा चुकी। दूसरा जो मेन ज़्यादा अच्छा तरीका है वो यही है, ठीक है। बाकी 9 बची, 9 में से कोई भी नहीं सिलेक्ट हो रही। 7C2 करता हूँ। कैलकुलेटर की मदद से आपने 7C2 करना है। आपके यहाँ C वाला बटन यहाँ पर या यहाँ पर होगा, शिफ्ट प्रेस करके आपने उसको प्रेस कर लेना है। जिसके यहाँ पे है बटन, ये देखें NCR लिखा हुआ है, उन्होंने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है, तो ये C डल जाएगा, ठीक है। आपने 7C2 करना है ना। 7C2 करता हूँ मैं।
मेरे पास आ रहा है 21। 16C2 करता हूँ तो ये 120 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, कहते हैं 1 इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। 1 इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। 1 ब्लैक और अदर जो है वो रेड हो, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक एंड अदर इज़ रेड, ये किसके बराबर होगी? मैंने आपको कहा पहले आपने नीचे वाला फंडा लिखना है। नीचे वाला अगर आप लिख लेंगे ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, नीचे टोटल कितनी है? 16। 16 में से कितनी स्टार्ट करनी है? 2 करनी है। फिर आप डालें डिवाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 कहते हैं ब्लैक करनी है। ब्लैक टोटल कितनी है? 5 है। 5 में से 1 आ जाएगी ब्लैक। फिर कहते हैं साथ दूसरी जो है वो रेड रखनी है। रेड कितनी है? रेड 4 है। 4 में से 1 आ जाएगी। अब नीचे वाले का सम देखें, नीचे क्या है? 2 है। ऊपर ये 1 और ये 1 2 हो गए, दोनों को प्लस किया 2 हो गए। ये भी 2 है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब नीचे वाले को हमने नीचे छेड़ना। ऊपर देखें ये 16 है, ये 5 + 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन हमें ऊपर भी पूरे करने हैं, 16 को कंप्लीट करना है। तो 16 को कंप्लीट करने के लिए जो बाकी बची है ना वाइट वाली, उसको ले लेंगे। ऊपर 16 पूरे हो गए, नीचे पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे 3 होता ना, सैम्पल 3 का होता, ठीक है, तो एक कहता कि ब्लैक में से सिलेक्ट करनी है और दूसरी जो है रेड में से। फिर थर्ड जो है हमें ऑटोमेटिक वाइट में से सिलेक्ट करनी पड़नी थी। ठीक है ना, बट यहाँ पे 2 पहले कंप्लीट है तो हमें थर्ड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 1 करेंगे 5 आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा। 4 से 1 करेंगे 4 आ जाएगा। मैं करके भी देख लेता हूँ ताकि गलती का कोई चांस रहे ही नहीं। ठीक है, 16C2 करेंगे वही 120 आएगा। ठीक है, 7C0 करेंगे तो 7C0 से 1 ही आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20/120 आ जाएगा। अभी आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं काटें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये 26 का हो जाएगा, 21 था, 20 एंड 26 था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और भी इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, नो वरी।